नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव और सबसे पहले जिक्र करेंगे छतरपुर का, जहां चंदला थाना इलाके में बदमाश देसी तमंचा लेकर लोगों को धमका रहा था। उनके साथ गाली गलौज करने लगा और इसी बात से नाराज होकर बाजार में मौजूद लोगों ने बदमाश को तमंचे सहित पकड़ लिया। उसकी जमकर धुनाई कर दी। बदमाश के लोगों ने इतनी खातिरदारी की कि वो बेदम हो गया। बाद में लोगों ने बदमाश को पुलिस के हवाले किया। तस्वीरें छतरपुर की आपकी टीवी स्क्रीन पर। चंदला थाना इलाका, जहां बाजार में सरेआम युवक तमंचा लहराकर लोगों को डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भीड़ ने भी अच्छा सबक सिखाया। बड़ी संख्या में लोग यहां पर एकजुट हुए और इसकी पिटाई शुरू की और बाद में इसे पुलिस के हवाले किया। सहयोगी नरेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। नरेंद्र, क्या कुछ जानकारी इस घटना पर? देखिए अवंतिका, ये जो पूरी घटना है वो छतरपुर जिले का चंदला थाना है, उसके अंतर्गत जो मोनू भुर्जी नाम का आदतन अपराधी है, उसके द्वारा आए दिन यहाँ पर गुंडागर्दी की जाती थी और लोगों को परेशान किया जा रहा था। इसी तरह का एक जो वीडियो सामने आया है उसमें बताया जाता है कि जो मोनू भुर्जी नाम का आदतन अपराधी है, इसके खिलाफ थाना में करीब 17 अपराध पंजीबद्ध हैं और यह देसी कट्टा लेकर जनता के बीच में दहशत फैला रहा था। तो जनता ने बिल्कुल मन बनाया और वीडियो में बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि किस तरीके से जनता ने उसको सबक सिखाया है। लगातार जब इस तरह की घटनाएं नरेंद्र सामने आती है, पुलिस प्रशासन पर भी कई बड़े सवाल खड़े होते हैं कि कानून व्यवस्था का क्यों खौफ नहीं है लोगों में। पुलिस की तरफ से इस पूरी घटना पर कोई बयान? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जो जनता द्वारा कानून को हाथ में लेकर आदतन अपराधी के साथ जमकर मारपीट की गई है, उसको सबक सिखाया गया है। इस पूरे मामले में जो पुलिस है, चंदा थाना प्रभारी ने तत्काल मोनू भुर्जी के खिलाफ अवैध कट्टा लिए का यानी 25-27 आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज करते हुए उसको जेल भेज दिया है और उसके खिलाफ जो आदतन अपराधी हो 17 अपराध पंजीबद्ध हैं। अब ये कहा जा रहा है कि उसके खिलाफ जिला बदल की कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, जरूरी है कि सख्त से सख्त कार्रवाई इस आरोपी के खिलाफ हो। शुक्रिया आपका नरेंद्र, जानकारी के लिए। और छतरपुर के बमीठा थाना इलाके में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवार रोड पर टर्न ले रहे जेसीबी से टकरा गया। रफ्तार के कहर में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तस्वीरें इस हादसे की आपकी टीवी स्क्रीन पर। तेज रफ्तार में ये व्यक्ति यहां से गुजरा और अचानक से जेसीबी से टकरा गया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि इस हादसे की वजह से इस युवक की जान जा चुकी है। युवक गंभीर रूप से घायल हुआ, अस्पताल के लिए उसे भर्ती कराया गया। मोटरसाइकिल सवार रोड पर टर्न ले रहा था और उसी दौरान जेसीबी से टकरा गया। और मध्य प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट बारिश के लिए जारी किया है। प्रदेश के कई इलाकों में येलो अलर्ट जारी हुआ है। झाबुआ, रतलाम, मंदसौर इसमें शामिल हैं। नीमच के लिए भी अलर्ट है। श्योपुर जिले में भी हल्की बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। सागर, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ में भी कोहरे का पहरा रहने वाला है। ग्वालियर, चंबल संभाग कोहरा छाए रहने की संभावना इस क्षेत्र के लिए भी। और अब खबर भोपाल से, जहां खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत सोमवार से होने जा रही है और ओपनिंग सेरेमनी को लेकर टीटी नगर स्टेडियम में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ओपनिंग सेरेमनी में मंच से मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक धरोहरों का दर्शन खिलाड़ी करेंगे। आयोजन का शुभारंभ केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर करने वाले हैं। यूथ गेम्स की मेजबानी के लिए मध्य प्रदेश पूरी तरीके से तैयार है। कल ओपनिंग सेरेमनी होना है, लेकिन उससे पहले हम आपको तैयारियां बता दें। टीटी नगर स्टेडियम की ये तस्वीरें हैं जहां पर ओपनिंग सेरेमनी का आयोजन किया जाएगा। ओपनिंग सेरेमनी से पहले फाइनल रिहर्सल यहां पर की जा रही है। ओपनिंग सेरेमनी में जो मशहूर गायक हैं शान और नीति मोहन की प्रस्तुति होगी। इस दौरान केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया शामिल होंगी। इस बार खेलो यूथ गेम्स में मध्य प्रदेश के 470 से ज़्यादा खिलाड़ी हिस्सा लेने वाले हैं, जो कि 27 अलग अलग खेलों में अपना हुनर दिखाएंगे। इस साल खेलो इंडिया यूथ गेम्स में प्रदेश के 8 शहरों को शामिल किया गया है, जहां पर अलग अलग प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। इंदौर में 6, ग्वालियर में 4, उज्जैन और मंडला में 2-2, जबलपुर में 4 और
बालाघाट, खरगोन में भी एक प्रतियोगिता का आयोजन होगा। इसके अलावा भोपाल में सबसे ज़्यादा प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। तो इन्हीं को लेकर अब यहाँ पर तैयारी पूरी तरीके से कर ली गई है। भोपाल में जो खेल खेले जाएंगे उसमें एथलेटिक्स, कुश्ती, बॉक्सिंग, कयाकिंग, कैनोइंग, वॉलीबॉल जैसी प्रतियोगिताएं शामिल हैं। और इसी को लेकर जो तैयारियां हैं वो अब अपने अंतिम चरण है। और कल जो ओपनिंग सेरेमनी के साथ सैकड़ों की संख्या में खिलाड़ी खेल खेलते हुए नजर आएंगे। कैमरा पर्सन खिलान के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। वहीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत से पहले आज भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम से एक साइकिल रैली निकाली गई, जो कि शहर के सभी मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। साइकिल रैली का मकसद खेलो इंडिया और खेल के प्रति लोगों को जागरूक करना था। और अब बात करेंगे खरगोन की, जहां मंडलेश्वर में नर्मदा जयंती के मौके पर निर्झरणी महोत्सव का आयोजन हुआ। निर्झरणी महोत्सव में लोक गायन के साथ ही रुद्रसुता नर्मदा नृत्य नाटिका की प्रस्तुति हुई। महोत्सव में पूर्व संस्कृति मंत्री और ब्रह्मकेश्वर विधायक डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो, पूर्व विधायक भूपेंद्र आर्य भी मौजूद रहे। और मंडला में कल हुए निर्झरणी कार्यक्रम में डिंडौरी के लोक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से समा बांध दिया। लोक गायिका सरस्वती धुर्वे और उनके साथियों ने बैगा जनजातीय नृत्य का प्रदर्शन किया, तो रीना सैला नृत्य के साथ ही गौंड कलाकार ने शानदार गुदुम बाजा नृत्य पेश किया। सरस्वती धुर्वे जी और उनके साथी और उधर खंडवा के ओंकारेश्वर में पिछले 7 दिनों से मनाए जा रहे नर्मदा महोत्सव का शनिवार रात समापन हो गया। समापन कार्यक्रम में महाकाकड़ा आरती, दीपदान और उसके बाद हुई आतिशबाजी मुख्य आकर्षण रहे। मां नर्मदा की पूजा अर्चना के बाद 108 दीपों से काकड़ा आरती की गई और दीपदान के बाद जमकर आतिशबाजी की गई। और उधर केंद्र सरकार 1 फरवरी को आम बजट पेश करेगी। मोदी सरकार के इस बजट से जहां आम लोगों को काफी उम्मीदें हैं, तो वहीं उद्योगपतियों को भी इससे काफी उम्मीद है। बजट पेश होने से पहले न्यूज 18 ने आम बजट के बारे में लोगों की राय जानना चाही, तो इसके लिए न्यूज 18 की टीम जबलपुर और चैंबर ऑफ कॉमर्स में पहुंची, जहां पर लोगों से बातचीत की गई। सरकार के द्वारा एमएसएमई को लेकर के बहुत सारी योजनाएं बनाई गई, मगर बहुत सारी योजनाएं बनाने के बाद भी ऐसा कुछ लगा कि वो मूर्त रूप नहीं ले पाई, जिसका कि प्रतिफल ये हुआ कि उद्योग और व्यवसाय के माध्यम से जो आर्थिक विकास का एक क्रम था, वो क्रम प्रारंभ नहीं हो सका, या प्रारंभ होने के बाद वो अंत तक पहुंच नहीं सका, और उसका मुख्य रूप से फायदा जो मिलना चाहिए था वो फायदा नहीं मिल पाया। इस बार के बजट में हम अपेक्षाएं कर रहे हैं कि शासन को एमएसएमई को ज्यादा से ज्यादा संसाधन उपलब्ध कराने का कारण होना चाहिए, जिससे कि एमएसएमई के माध्यम जो कि 65% जीडीपी में अपना कंट्रीब्यूशन रखते हैं, उन्हें आगे बढ़ करके देश की अर्थव्यवस्था में अपना सहयोग प्रदान करें। एमपी टूरिज्म का एक हब बन सकता है। जबलपुर को अगर मैं धुरी मानूं तो यहाँ की 200 किलोमीटर की पेरीफेरी में 3-3, 4-4 नेशनल पार्क्स हैं,
खजुराहो का इतना विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, माँ मैहर की यहाँ पर 100 किलोमीटर की दूरी पर उनकी स्थापना है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जिनको हम टूरिज्म के नाम पर विकसित कर सकते हैं। फिल्म सिटी का एक मिनी फिल्म सिटी के नाम पर हम यहाँ जबलपुर में और उसके आसपास के क्षेत्रों में यहाँ पर लगाई जा सकती है, जिससे कि यहाँ का आर्थिक विकास हो सकता है। तकनीकी रूप से देखें तो 5 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता है, क्योंकि उसमें 12,500 रुपए की छूट मिलती है यदि किसी व्यक्ति की इनकम 5 लाख रुपए तक है। परंतु उसमें एक तकनीकी प्रॉब्लम यह है कि यदि 5 लाख रुपए से 1 रुपए भी यदि आपकी इनकम बढ़ती है तो फिर आप सीधे 20% के स्लैब रेट पे जाते हो, तो 13,500 रुपए टैक्स 13,000 रुपए टैक्स लगने लगता है। तो इसमें समस्या क्या हो रही है कि इसमें थोड़ा सा सरकार की रेवेन्यू भी डाउन होती है कि यदि किसी व्यक्ति की इनकम है वो 5 लाख से थोड़ी बहुत ऊपर है तो वो 13,000 रुपए का टैक्स बचाने के लिए कुछ अपनी एडजस्टमेंट करके उसको 5 लाख रुपए से कम लाने की कोशिश करता है, जिससे कि वो 13,000 रुपए उसको टैक्स देना ना पड़े। तो इसमें अभी कुछ 1-2 वक्तव्यों में वित्त मंत्री जी ने जरूर संकेत दिए हैं, जैसा कि पढ़ने में आता है कि इस बारे में रैशनलाइजेशन की बात उन्होंने कही है। तो हो सकता है कि इस बजट में वो रैशनलाइजेशन करें और जो बजट जो स्लैब है मतलब एग्जम्प्टेड इनकम का, उसको 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख या 4 लाख तक करने की बात भी है। और उसके बाद एक जो लोअर रेट है वो 5% है, जिसपे कोई टैक्स नहीं लगता है, वही 5 लाख रुपए का है। और अगला स्लैब सीधे 20% है, तो ये 5% से 20% के बीच में जो यूज डिफरेंस है लगभग 15% का, तो उससे मध्यम वर्गीय व्यक्ति करदाता को जरूर परेशानी होती है। तो वो एक स्लैब, उसमें कुछ एक नया स्लैब डाल के 10% का भी और फूड प्रोसेसिंग प्लांट पर्याप्त मात्रा में बनाने की अनुमति मांगी है। इसीलिए हम आग्रह करते हैं हमारे देश के सर्वोच्च पदाधिकारियों से या प्रधानमंत्री जी से कि किसानों को भी जब बजट आता है या प्लानिंग कमीशन में बैठते हैं तो किसानों को भी वहाँ पे स्थान दिया जाए, ताकि वो अपने समर्थन मूल्य किसानों को जो वो आपका MSP पे भी चर्चा हो, और जो रिबेट किसानों को मिलता है, जो छूट का प्रावधान है, सब्सिडी का प्रावधान है, उसमें भी किसानों से व्यू लिया जाए और किसानों को डायरेक्ट सब्सिडी दिया जाए। सरकार से हम किसानों का आग्रह है कि किसानों की बदहाली को दूर करने के लिए केंद्रीय बजट में MSP की C2+50 के आधार पर कानूनी गारंटी दिया जाए, ताकि किसानों की समस्या दूर हो जाए। हम छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे देशवासियों, पूरे देश भर के किसानों की मांग है, और सिर्फ एक ही मांग है, वो है MSP की कानूनी गारंटी, जिसमें धान, गेहूं, कपास, गन्ना के अलावा दूध, फल, सब्जी को भी शामिल किया जाए। और अब आपको दिखाते हैं जुर्म की जोड़ियां। जब जीजा साले के जुर्म का राजदार बना और एक शहर में 2 दोस्तों ने कहा कि हमारा जुर्म का याराना है, कैसे खुला इनका राज, आप भी देखिए। कहीं जुर्म का याराना, शराब के 2 घूंट, चोर उगले राज। कहीं जुर्म में जीजा साले की जोड़ी, 2 शहर ऐसे खुला चोरों का राज। 2 शहर में इन चोरों का राज जिस तरह से खुला वो आपको बताते हैं। दुर्ग और कांकेर में चोरों की ये जोड़ी अपने आप में अलग है। दुर्ग में जीजा अपने साले का साथ दे रहा था, लेकिन गलत काम में, और कांकेर में तो दोस्त यारी निभा रहे थे, लेकिन ये याराना जुर्म का है। सबसे पहले दुर्ग की ये तस्वीर, जब सूने मकान की रेकी करने वाले जीजा साले की जोड़ी का खुलासा पुलिस ने किया। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और फिर वैशाली नगर में हुई 2 चोरियों का खुलासा। जीजा को गुनाह की गलियों में भटकने से साले को रोकना था, लेकिन वो भी गुनाह की राय में साले के साथ हो लिया। और अब आपको दिखाते हैं जुर्म की जोड़ियां। जब जीजा साले के जुर्म का राजदार बना और एक शहर में 2 दोस्तों ने कहा कि हमारा जुर्म का याराना है, कैसे खुला इनका राज, आप भी देखिए। कहीं जुर्म का याराना,
10 लाख का माल पुलिस की टीम ने बरामद किया। वैशाली नगर थाना क्षेत्र से 2 शातिर चोर आज पुलिस की गिरफ्त में आए हैं, जिन्होंने पिछले 1 महीने में 2 बड़ी चोरियों को अंजाम दिया था। इनके पास से 100 ग्राम से ज़्यादा सोना और 600 ग्राम से ज़्यादा चांदी DSR कैमरा विद लेंस जो है वो रिकवर किया गया है। जीजा ने चोरी के माल को छुपाने में साले का साथ दिया और इस साथ ने उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। ये लोग सुने मकान को टारगेट किया करते थे। CCTV फुटेज के आधार पर इनकी पहचान हुई। इनको संदेह होने पर ये महाराष्ट्र भाग गए थे। महाराष्ट्र से पुलिस इनको पकड़ कर लाई है। दुर्ग पुलिस साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करते हुए CCTV और बाकी टेक्निकल एविडेंस के आधार पर गिरफ्तारी की गई है। इन्होंने इसमें दोनों चोरी में अपनी बात मानी है। चलिए अब कहानी नंबर 2 देखिए। यहाँ तो दोस्ती यारी की खुमारी ऐसी चढ़ी कि कांकेर के बर्दे भाटा में 4 महीने पहले हुई चोरी में दोस्त का साथ दे रहा था। 4.5 लाख की चोरी का पर्दाफाश करने के लिए 100 संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई, तब जाकर आरोपियों का राज खुला। दिनांक 18 एवं 19 अक्टूबर के दरमियान अपने बर्देवाटा में एक सोने मकान से चोरी की शिकायत आई थी। मकान के जो रहवासी हैं वो बाहर गए हुए थे। इसी दौरान चोरी की सूचना मिली थी हम लोगों को। तो उस दौरान मौके पे पहुंच के जो क्राइम सीन है उसको पूरा अच्छे से अवलोकन किया गया था। उसके बाद से लगातार इस मामले में कोतवाली थाने द्वारा प्रयास किया जा रहा था चोरों को पकड़ने का। इसी कड़ी में हम लोगों को सूचना मिली कि मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति हैं जो कि चोरी का सामान अपने पास रखे हुए हैं। इसमें दिलचस्प बात देखिए, चोर दोस्त शराब के नशे में खुद ही अपना राज उगल रहे थे कि माल को बेच दिया है, बाकी बचे माल को रफा दफा करना है। बस शराब के नशे में जो राज उगला गया वो मुखबिर से पुलिस के कानों तक पहुंच गया। 4 महीने से जिस चोरी की वारदात की तफ्तीश जारी थी वो चोर बेनकाब हो गए। सूचना मिलने पर हम लोगों ने जो संदेही थे उन लोगों को कस्टडी मिली और उनसे पूछताछ चालू की। पूछताछ करने पर हम लोगों को जो चोरी गई ज्वेलरी थी उनमें से कुछ बरामद भी हुई और उसके बाद फिर थोड़ी कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपियों ने अपना जुर्म जो है कबूल कर लिया और चोरी की जो रकम थी लगभग 4.5 लाख की रकम थी, उसमें से 4 लाख का जो मशरूका है वो बरामद कर लिया गया है। इस चोरी में 2 लोग जो शामिल थे, शिवा वाल्मीकि और मितेश चौहान, ये दोनों को कस्टडी में लेकर के इनसे जब पूछा गया चोरी के माल के संबंध में तो लोगों ने एक नीरज गंजीर के पास कुछ माल को बेचना बताया, तो नीरज गंजीर को भी कस्टडी में लिया गया। दोनों शहर में गुनाह की इस जोड़ी के क्राइम रिकॉर्ड्स पुलिस वाले खंगाल रहे हैं। दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर और कांकेर से खेम नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज 18।